नमस्ते, आप सभी को स्वागत है एक नए वीडियो में। इस वीडियो में क्लास 10th का एक्सरसाइज 14.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के हल करके बताऊंगा और क्वेश्चन नंबर 2 में भी माध्य निकालना है। तो प्लीज़ आप लोग एक बार इस वीडियो को जरूर देखें और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्वेश्चन है, किसी फैक्ट्री के 25 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी को निम्नलिखित बंटर पर विचार कीजिए। दैनिक मजदूरी 500 से 520 है, 520 से 540 है, 540 से 560 है, 560 से 580 है, 580 से 600 है और श्रमिकों की संख्या 12, 14, 8, 6, 10 है। आप इस सवाल में ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं दीजिए। सबसे पहले सवाल क्या कह रहा है, माध्य निकालना है और जो वर्ग अंतराल है और बराबरता है उसको आप देख लीजिए, ठीक है ना। और एक उपयुक्त विधि यानी आप जो चाहे उस विधि के उपयोग करके इससे माध्य निकाल सकते हैं। आपको पता है कि माध्य प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पद विचलन विधि से निकाला जाता है। तो इस सवाल को मैं आपको कल्पित विधि से माध्य निकालने के तरीका बताऊंगा। कल्पित माध्य ये भी काफी आसान विधि है। अगर जो अंक होता है वो बड़ी संख्या है, जो संख्या है वो काफी बड़ी है, तो आप इस विधि का यूज कर सकते हैं। तो चलिए आपको कल्पित विधि से माध्य ज्ञात करके इस सवाल को हल करते हैं। बिल्कुल आपको एक बार में समझ में आ जाएगा, दोबारा आपको नहीं बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसमें 5 चीज़ हमें पता होना चाहिए, जिसमें से 2 तो पहले पता रहता है, उसमें बाद वर्ग चिन्ह और उसके बाद DI और FI गुने DI पता होना चाहिए। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कल्पित विधि से कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए, कल्पित माध्य विधि से आपको यही चीज़ चाहिए, दैनिक मजदूरी जो दिया हुआ है, श्रमिकों की संख्या ये भी दी हुई है, वर्ग चिन्ह हमें पता करना है, DI पता करना है, FI गुने DI। तो आपको ये सवाल में ही दोनों दिया हुआ था, तो इसको ऐसे आंसर में आप बना लीजिएगा। उसके बाद वर्ग चिन्ह निकालना है, तो वर्ग चिन्ह में आपको पता होना चाहिए कि निम्न सीमा जोड़ उच्च सीमा बटे 2, यानी इस दोनों को जोड़कर आप आधा कर सकते हैं। 500 और 520 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1020। 1020 का आधा कितना होगा, तो आपको पता होगा कि 1000, यानी 500 और 520, 1020, 1020 का आधा होगा 510। अब एक निकाल लिए ना। अब देखिए इसमें कितना का अंतर है, 20 का अंतर है ना। 20 बढ़ाते जाइए, 510 में 20 जोड़ेंगे 530, 530 में 20 जोड़ेंगे 550, 550 में 20 जोड़ेंगे 570 और 570 में 20 जोड़ेंगे 590, ठीक है ना। एक निकाल लीजिएगा, दोनों को जोड़कर आधा कर दीजिएगा, उसके बाद देख लीजिएगा कितना का अंतर, उतना बढ़ाते जाइएगा। जैसे मैं 20 बढ़ा दिया हूँ क्योंकि अंतर 20 का है। 510, 530, 550, 570, 590। अब DI है, DI क्या निकालना है। DI में आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको कल्पित माध्य लिखना है। कल्पित माध्य देखिए, DI होता है कल्पित माध्य, इसमें मान लेते हैं। उसके बाद XI में से, XI क्या होता है आपको पता है कि XI वर्ग चिन्ह होता है XI, और FI बराबरता होता है यानी श्रमिकों की संख्या। तो एक कल्पित माध्य मान लेंगे। जैसे मान लीजिए कल्पित माध्य किसे मानते हैं, तो जो बीचों बीच जो वर्ग चिन्ह है ना, उसको कल्पित माध्य मान लेते हैं। तो वर्ग चिन्ह ये है, तो इसका बीच में कौन है, ये है, तो इसको हम A मान लेते हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा, जो भी बीचों बीच रहे, क्या रहे, बीचों बीच रहे। अगर बीच में नहीं रहे तो वो ऊपर नीचे कोई भी लगभग बीच में आप मान लीजिएगा कल्पित माध्य। याद रखिए, कल्पित माध्य में वर्ग चिन्ह में एक माध्य मानना पड़ता है, ठीक है ना, जो लगभग बीच में होता है। तो इसमें बीच में 550 है। अगर मान लीजिए एक अंक और रहते तो हम उसको भी ऊपर या नीचे वाला मान लेते, ठीक है। तो अब DI क्या करना है, DI निकाले, XI में से A को घटाना, XI यानी XI में से इसको घटाएंगे। तो 510 में से 550 घटाएंगे, 510 में से क्या घटाएंगे, 550, क्योंकि XI पहले है तो XI यानी यही ना, सब XI है और A कितना है आपको 550 है। तो 510 में से 550 घटाइए तो कितना बचेगा, 510 में से 550 घटाएंगे ना तो -40 बचेगा। 530 में से 550 घटाएंगे क्योंकि ऊपर ज़्यादा है तो -20 बचेगा। अब 550 में से 550 घटाएंगे, सब में से 550 घटाना है, इसमें से सब में से आप 550 घटा के लिख दीजिए तो 0 बचेगा। क्या बचेगा, 0, ठीक है। अब 550
अब 570 में से 550 घटाएंगे तो प्लस 20 बचेगा, और 590 में से 550 घटाएंगे तो प्लस 40 बचेगा। ठीक है, समझ गए? समझे कि नहीं समझे? बिल्कुल समझ गए होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप नहीं समझे होंगे। सिंपल तरीका है, आपको माध्य माने हैं उसमें से इस सबको घटा दीजिए। 510 में से 550 घटाएंगे, 530 में से 550 घटाएंगे घटाएंगे फिर 550 में से 550 घटाएंगे, इस तरह से कीजिएगा तब इतना आएगा। अब इस एफ आई ये है और डी आई ये है, इस दोनों को गुना कर दीजिए। तो 12 में 40 से गुना करेंगे तो 12 चौं 48, माइनस है तो माइनस 480। 14 में माइनस 20 से करिए तो 14 दूना 28, ये भी माइनस में है तो माइनस 280। 8 में 0 से गुना करिए 0, और 6 में 20 से करिए तो 20 छक 120। ठीक है, और 10 में 4 10 चौक 40 यानी 400। ठीक है, हो गया, इतना आप समझ गए। ठीक है ना, अब क्या करना है आपको, एक चीज ध्यान रखिएगा। अब एफ आई गुने डी आई को क्या करना है, जोड़ना है। अगर जोड़ घटाव, इसमें ये दोनों घटाव है तो इस दोनों को जोड़ लीजिए, और दोनों प्लस वाला को जोड़कर घटाकर जो आएगा उसको लिखिएगा सिग्मा एफ आई डी आई। ठीक है, सिग्मा एफ आई डी आई। तो देखिए ये दोनों माइनस है तो दोनों माइनस को जोड़ लीजिए, 480 और 280। 480 को 280 में जोड़ दीजिए तो कितना होगा, आपको पता है कि 0 0 8 8 16 4 2 6 1 7, यानी 760 आएगा। कितना आएगा, 760। और इसको जोड़ दीजिए 120 और 400 के 520, क्या आएगा 520। यानी आपको पता होना चाहिए कि 760 में से 520 घटाएंगे तो 0 6 2 4 यानी 240 बचेगा, लेकिन ये हम माइनस में बचेगा, क्या आएगा माइनस 240। जगह नहीं है, इधर आप बराबर देके लिख सकते हैं। समझे? क्यों, ये माइनस दोनों था तो इस दोनों को जोड़ लिया, दोनों प्लस वाला का जोड़ के घटा दिए तो माइनस 240 आ गया, क्योंकि माइनस 760 ज्यादा था। ठीक है, अब ना इसको जोड़ लीजिए, सिग्मा एफ आई को जोड़ लीजिए। तो इसको जोड़िएगा तो आपको पता होगा कि 12 और 14 कितना होगा, 26 होगा। 26 8 कितना होगा, 26 4 30, 4 34, 34 6 40, 10 50, कितना आएगा 50 आया। ठीक है, अब ये बॉक्स एक्स्ट्रा नहीं बनाइएगा, आपको इतना ही बनाना है। ठीक है, तो अब इसको आगे सूत्र लिखिए और बना लीजिए। तो चलिए सूत्र लिखते हैं। तो समझ गए, एगो सिग्मा एफ आई डी आई हो गया और एगो सिग्मा एफ आई होगा। तो कल्पित माध्य से सूत्र होता है, इसीलिए माध्य बराबर आपका सूत्र होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बट्टे सिग्मा एफ आई। अब ए कितना माने थे, ए आपको पता है कि इसमें 550 माने थे, तो 550 देंगे, प्लस सिग्मा एफ आई डी आई कितना है तो माइनस 240, और बट्टे कितना हो जाएगा एफ आई 50। समझे? अब इसको काटेंगे, 550 और प्लस इसको काटेंगे तो आपको आएगा 520 यानी 200। आपको रफ में भाग दे दीजिए, 240 में रफ में दे रहे हैं। ठीक है, अब 50 से भाग देंगे तो 520 यानी 200 और 40 बचा, फिर एक पॉइंट दे के 5 8 40, 4.8 आएगा। क्या आएगा, माइनस 4.8। ठीक है, काटेंगे तो कितना आएगा, माइनस 4.8 आएगा। अब 550 में से माइनस 4.8 प्लस माइनस माइनस घटाएंगे तो कितना आएगा, तो आपको पता है कि 550 में से आपको घटाना है, रफ में कीजिए 4.8। ठीक है, तो इसको घटाएंगे तो 10 में से 8 गया 2 बचेगा, और 9 में से 4 गया 5, और ये बचा 4 और 5, 545.2 इसका आंसर आएगा। 545.2 इसका आंसर आएगा। ठीक है ना, तो इसी तरह से आप बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप जरूर समझे होंगे।
और समझ में आया तो वीडियो को लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हाँ, अगर क्वेश्चन 1 नहीं देखे हैं तो आपको स्क्रीन पर दिखाई देता होगा, उसको भी जाकर देख लीजिए। धन्यवाद।